हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 8 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम सुमी और मिन को देखते हैं जो कि वो जा रहे हैं नंबर 1 फ्लैग को लेने के लिए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि फ्लैग को ऑलरेडी किसी ने ले लिया है और वो लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता यहाँ पे। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे जियोन को, जो कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि वो पानी में चली गई थी। और तभी वो लोग खुश होते हैं क्योंकि जियोन ने फाइनली नंबर 1 फ्लैग ले लिया है। और वो अभी भी यहाँ पे जीव के बारे में सोच रही है क्योंकि उसने कुछ कहा है। और तभी वो याद करती है और वो सबको पूछती है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हुयंग को तो उस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और वो यहाँ पे मिस यांग जो होती है वो कहती है क्या ये बात तुम्हें मिन ने कहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पहले मुझसे ऐसे ही बात किया करते थे लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन तब कहती है तुम चाहो तो उसे आज रात तुम्हारे साथ कार में ले जा सकती हो। और वो ये सब सोच के खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, आज उसे मेरे साथ नहीं बल्कि सुमी के साथ होना चाहिए। तभी वो सोचती है पिछली बार क्या हुआ था, अब उसे वो 10th मिला था और जो मिन को वो स्लीपर बैग मिला था और सुमी नंबर 1 पे थी। लेकिन इस बार वो चाहती है कि सुमी वो सिंगल टेंट में हो। तभी वो कहती है मुझे जाना है और मुझे फिर से खेलना है। और तभी वो बाहर चली आती है जहाँ पे देखती है कि यहाँ पे जियो बैठा था और उसके पास जाता है, कहता है तुम कैसी लड़की हो, अभी भी तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है अपने बारे में। तभी वो कहती है वैसे भी मैं पानी में डूब के नहीं मरने वाली थी। और कहती है सबसे डरावना तो ये है कि मैं इस लाइफ में भी अगर कुछ भी चेंज नहीं कर पाई तो मेरा क्या फायदा। तभी वो हम देखते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ चेंज हुआ इस बार। तभी वो कहती है ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहती है कि पिछली बार मैंने मुझसे बहुत पैसे लिए थे और मेरे लिए एक नेकलेस खरीदा था। और वो याद करती है और उस नेकलेस को और कहता है क्या ये ऐसा फिर से हुआ है। लेकिन वो कहती है नहीं, थोड़ा अच्छा अलग हुआ है, वो एक डिफरेंट टाइप का है जो सुमी ने पहना है। और कहता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। और तभी वो उससे देखती है और कहती है मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूँ। और कहती है मुझे इस बार श्योर करना है कि सुमी को नंबर 4 मिले, क्योंकि इस बार अगर वो नंबर 4 पे आएगी तो सिंगल टेंथ में रहेगी। तभी हम वो याद कर लेती है कि सुबह उसने कुछ कहा था तो पूछती है कि तुमने सुबह मुझसे क्या कहा था। लेकिन हमें देखते हैं दूसरी तरफ सुमी ने वो नंबर 4 वाला फ्लैग जीत रहा है एक लड़की से छीन की। अतः तभी वो सोच रही है कि आखिर नंबर 1 वाला किसके पास है। तभी वो देख लेती है जियोन को नंबर 1 वाले फ्लैग लेके। और फिर वो बैठी थी, तभी वहां पे सुमी जाती है उससे वो छीनने लगती है। लेकिन इस बार वो नहीं छीन पाएगी क्योंकि उसने जियोन ने इस बार बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा है। और यहाँ पे वो उसे बाल खींच के बहुत ही ज्यादा मारने लगती है। कहती है देखो ज्यादा मत सोचिए, ये तो गेम है। और वो वहां से निकल जाती है, लेकिन अभी भी वो उसके बारे में सोच रही है। और वो सोचती है मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। और फिर भी वो सुमी को देखने के लिए वहां पे चली जाती है और वहां पे अचानक से सुमी आके उसे मार लगती है और वहां से वो फ्लैग जो है वो ले लेती है और यहाँ पे उसे थैंक्स बोलती है। लेकिन क्या होगा आगे पता चलेगा फ्रेंड। उसके बाद क्या सच में वो ले जाएगी फ्लैग, हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सारे लोग बैठे होते हैं और जहाँ पे हुई अनाउंस करती है कि आखिर वो कार वाले किसने जीता है। और यहाँ पे वो जैसे ही अनाउंस करती है सुमी, और यहाँ पे हमें जियोन दोनों को ही दिखाया जाता है आखिर किसने जीता होगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे जियोन ने जीत लिया है। उसके बाद हम देखते हैं सुमी को कि वो सोच रही होती क्या हुआ था। उसके बाद जो वो भागने वाली थी तभी जियो ने उसकी वो पैर पकड़ लिए थे और इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो गई थी, जिसमें जियोन जो है वो जीत गई थी। उसके बाद वो सुमी उसके पास जाती है और कहती है क्या तुम्हें मुझे हरा के अच्छा लग रहा है, और वैसे भी तुम जानती हो मैं बाहर कहीं भी नहीं सो सकती। तभी वो कहती है मेरा भी वही हाल है। लेकिन वहां से जा रही होती है सुमी उसके ऊपर पानी गिरा देती है और कहती है आखिर तुम ऐसी क्यों हो, तुम ऐसा क्यों चाहती हो, तुम्हें मुझे जीतने देना चाहिए था, ऐसा कहती है। और कहती है तुम बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेव कर रही हो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे जियोन आखिर कह देती है कि मैं तुम्हें और बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं करती और तुम ये सब करना बंद करो। और कहती है कि तुम जो अपने आप को क्यूट दिखाना चाहती हो और अच्छी बनना चाहती हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और मेरे चीजों को अपने चीजें बताना बंद करो, ऐसा कहने लगती है। और वो फाइनली कहने लगती है कि वैसे भी मैं इनसे शादी करके एक न्यू फैमिली बनाना चाहती हूँ और मैं और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ये कह के ही वहां से वो निकल जाती है। और वैसे भी ये सब कह के उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जियो जो है वो उसे समझाता है, कहता है तुम बहुत ही अच्छी हो और मुझसे ये बेहतर कोई नहीं जानता। और कहता है तुमने जो भी किया है बहुत अच्छा ही किया है। और यहाँ पे जो जियन है वो
थोड़ी अच्छी होती है। तभी हम देखते हैं सुमी को, जो कि अभी सोच रही है किस तरीके से उसे मतलब जियोन से बदला ले। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिन को, और वो जैसे ही मिन को देखती है वो बहुत ही अजीब से बिहेव करने लगती है और वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से मिन तो उसके पीछे पीछे ही भागा चला जाता है। उसके पास जाके बैठ के बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ बात करनी है क्या। तभी वो कहती है तुम्हें कैसे पता कि मुझसे तुमसे बात करनी है। उसके बाद वो दोनों पहाड़ी के ऊपर जाके बैठते हैं और तभी वहाँ पे मिन कहता है कि मैं जानता हूँ आज तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और वहाँ पे उससे बात करते हुए कहता है तुम क्या चाहती हो आखिर। उसके बाद वो कहता है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो। तभी वो कहती है क्या ऐसा करेंगे तो कुछ बदल जाएगा। तभी वो कहता है मैं जानता हूँ आज रात के लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों के बीच किस हो रहा होता है और ये सब जियन जो है वो देख रही होती है और पास्ट की बातें भी उसे याद आ जाती है। लेकिन वहाँ ठीक टाइम पे जो जियोक होता है वो आता है उसे कवर करके वहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी उसे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा होता है, क्योंकि वो जानती थी सब कुछ भी। तभी उसे वो समझाता है कि अभी तुम्हें जीतना है और तुम बस उसी पे फोकस करो। हम देखते हैं यहाँ पे यांग और हुयन को, जो कि बाहर घूम रहे होते हैं। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि हुयांग के हम चलो देख के आते हैं। लेकिन ये जो मिशियांग होती है वो कहती है नहीं अभी नहीं जाती और वहाँ से उसे ले जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे जीहुक और जिन को जाके बैठे होते हैं। तभी वो बता रही होती है कि वो 15 सालों से उसकी फ्रेंड है स्कूल से और कहती है वो बहुत ही अच्छी थी, मुझे बस ऐसा ही लगता था। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि तुम उस बात को भूल जाओ क्योंकि वो अब सब पुरानी बातें हैं। और अभी वो कहता है कि तुम्हें बस अभी जीतना है। तभी वो कहती है किसी ने भी मुझे इसी तरह से कंफर्ट कभी नहीं किया था। और अभी कहती है 2013 से मैं जब यहाँ पे 2013 में आई मैं काफ़ी ज़्यादा लोनली थी, लेकिन अभी मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी वो कहता है मेरा भी सेम है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि तुम्हारी मदद करके, और मैं यहाँ वापस आके मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तुमसे इस सारी बातें कर सकता हूँ। और तभी वह उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है। तभी वो कहती है वैसे तुम सुबह को क्या बोल रहे थे, क्या तुम बताओगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लेकिन वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सुबह को देखते हैं जैसे जियोन गाड़ी से बाहर आती है, वहाँ पे मीना की उसे कहता है क्या तुम खुश हो, तुम्हारे जो बॉयफ्रेंड है वो बाहर सो रहा था और तुम अंदर आराम से सो रही थी। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे पास गई थी लेकिन वहाँ पे तुम नहीं थी। तो वो कह देता है कि मैं शायद बाथरूम गया होगा। तभी सुमी के बारे में पूछती है तो वो कहता है मुझे कैसे पता होगा। लेकिन तभी यहाँ पे जियोन कहती है कि हम दोनों के बीच कल झगड़ा हो गया था। तो यहाँ पे कह रहा है तुम लोग हमेशा झगड़ा करते रहते हो। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए जाने लगते हैं और ये सब दूर से सुमी देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहाँ पे मिस यांग आती है जो सुमी को कहती है तुम लास्ट कल रात यहाँ पे नहीं थी तो तुम कहाँ सो गई थी। तो वो कहती है मेरा सामान जहाँ था मैं वहाँ सो गई थी। तभी मिस यांग बताती है कि वो उनके साथ रात को गई थी घूमने के लिए और तभी उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई दी और वो और कोई नहीं बल्कि मीन और सुमी ही थे। और ये जो मीन है वो यहाँ पे सुमी को कहता है कि ये सब की बात इस सारी बातें मतलब जियोन को मत बताना और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा, ऐसा कहने लगा था। और यहाँ पे इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और ब्रेकफास्ट के टाइम भी वो दोनों को एक साथ देख के वो तो जल भून के राख हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वापस घर आ रहे होते हैं बस पे, और जहाँ पे सारे लोग सो गए होते हैं सिवाय जी ह्यूक और जियोन के, क्योंकि जियोन अभी सोच रही है कि आखिर उससे कैसे ब्रेकअप किया जाए। हम देखते हैं यहाँ पे मिन को जो कि ट्रेडमिल पे भाग रहा था। तभी वो उसका फ्रेंड आता है उसे खुश देख के पूछता है आखिर क्या हुआ था। कि वो बताता है कि उसने क्या किया है। तभी वो कहता है कि तुम अपने ही गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसके बाद वो कहता है कि ऑफिस में तो तुम लोग साथ ही हो, अब क्या करोगे। तभी वो सोचने लगता है कि सच ये तो सच्ची बात है लेकिन अब मैं क्या करूँगा। तभी हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे मिन अपने कुछ काम को देख के सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसका और सुमी का शेड्यूल बन गया है। वो लोग बाहर जाने वाले हैं कुछ प्रेजेंटेशन के लिए और वहाँ पे कहती है यहाँ पे वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो पूछता है जियो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोल देता है। तभी सुमी कहती है चलो चलते हैं, और तभी फर्स्ट टेस्ट के लिए वो लोग जाने वाले थे। और तभी वो सुमी आती है जियोन के पास और उसकी डेस्क पे एक लेटर ले के रख देती है, जो कि देखते हैं कि वही लेटर को जियोन पढ़ रही है। उस पे उसने बहुत ही कुछ लिखा है, मतलब अपोलोजाइज लेटर है। तभी वो देखती है और कहती है इसमें बहुत ही अच्छा लिखा है। उसके बाद वो जियो को देती है पढ़ने के लिए। हम देखते हैं सुमी और मिन को वो लोग
वहाँ पे पहुँच गए हैं फूड सर्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सुमी काफ़ी ज़्यादा इशारे कर रही है और उसे पास बुलाने की कोशिश कर रही है। हमें देखते हैं सारे फूड स्टॉल लग गए हैं, लेकिन यहाँ पे सुमी ऐसे एक्ट कर रही है जिससे वो उसके तरफ खींचा चला आए और यहाँ पे वो और ज़्यादा नहीं रुक सकता और फिर भी वो चला जाता है उसके पीछे ही और अच्छे काम को भी छोड़ के। उसके बाद हम देखते हैं वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? तभी वो कुछ लिखा हुआ देती है उसे पढ़ने के लिए और जैसे ही वो देखता है कहता है इसका क्या मतलब है? तो वो हंसने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को एक स्टोर के रूम में अंदर, जहाँ पे वो लोग तो पहले कपड़े खोलने लगता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे अभी भी वो करना है। उसका मतलब समझ सकती हो, लेकिन वो कहती है कि तुम हम दोनों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन वो कहता है क्योंकि तुम सिस्टर जैसी हो। उसके बाद उसे देखते हैं उसका कॉल आ जाता है तो फटाफट से वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पे देखते हैं एक अंकल को कुछ एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बीमार हो गए हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि जो एलर्जी वाली बोर्ड थी वो सुमी कहती है मैं ले आऊँगी, लेकिन सुमी नहीं लेके आई थी। उसी वजह से उस अंकल को पीनट से एलर्जी हो गई थी। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो आंटी होती है उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क रही होती है क्योंकि तो आप कैसे लापरवाह हो सकती हो, लेकिन उस अंकल के कहने की वजह से उन लोगों को छोड़ देती है। लेकिन सारा हॉस्पिटल का बिल जो है और खर्चे जो हैं वो उसे मिन को भरना पड़ता है और वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा अपने पैसे उड़ा रहे हो। लेकिन वो कहता है मेरा स्टॉक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो ऐसा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं न्यूज़ पे जो पता चलता है जिस कंपनी में उसने पैसे लगाया वो तो फ्रॉड निकला और सारे पैसे अब डूब गए हैं। और ये बात जो है जीवन भी देख रही होती है और वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और जैसे हम ऑफिस में देखते हैं यहाँ पे सर पीट-पीट के रो रहा होता है मेन और कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ? लेकिन वो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ नहीं पता और तभी कहती है मिस यान का कॉल आ रहा है मैं जा रही हूँ। उसके बाद वो चली जाती है। तभी वो कहती है तुम कितने ही ज़्यादा डम्प हो, इसमें मेरे प्राइवेट लोन भी थे, इसी वजह से वो इतना परेशान है। लेकिन सच में तो ये है कि ये बात सब कुछ उसे पता ही है और वो ये बात जीव से बाद में कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मेन को जो कि सुमी के साथ बात करता है और कहता है हम दोनों को यहीं पे रुक जाना चाहिए क्योंकि क्योंकि मैं जीवन से शादी करने वाला हूँ और बहुत ज़्यादा अगर तुम्हारे साथ में रुका तो मुझसे प्यार हो जाएगा। और तभी कहता है कि मैं चलता हूँ और बाय कह के जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं ये सब ना बताऊँ जीवन को? तो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊँ क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों मतलब जीवन के साथ वो ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे कहता है क्या सच में तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? तो वो कहता है हाँ, कहती है हाँ। तभी वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छी फैमिली मतलब अच्छी लाइफ देना चाहता था लेकिन मेरे पैसे सब डूब गए हैं। लेकिन वो कहती है तुम अभी भी कमा सकती हो। तो कहती है क्या सच में? और हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन वो कहती है कि मुझे बच्चे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। तो वो कहता है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं और ऐसा कहने लगता है। यहाँ पे मिन कहता है कि हम लोग बहुत ही अच्छा फैमिली बन सकते हैं क्योंकि वो जानता है कि फैमिली के नाम पे वो इमोशनल हो जाएगी और उससे हाँ बोल देगी। यहाँ पे जो जियोन होती है वो जानती थी कि वो जानबूझ के सब कह रहा है और यहाँ पे वो कुछ भी स्माइल करने लगती है। हमें दिखाया जाता है जो जियो के साथ वो बताती है कि उसने उसके साथ शादी करना चाहता है क्योंकि उसे उसकी फैमिली के पैसे जो चाहिए। उसके बाद जाते हुए वो देखती है कॉलेज टाइम में वो उसी कैट को खाना खिला रही थी। उस जगह को वो याद कर लेती है और ये बात भी वो यहाँ पे जियो को बताती है कि वो एक कॉलेज टाइम में एक कैट को खाना खिलाती थी और वो उसे घर भी ले जाना चाहती थी। लेकिन वो सोचती थी कि वो अकेली कैसे उसे संभाल पाएगी। लेकिन जब भी वो गायब हो गई वो कैट वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने लगी और ये बात सुन के वो बताती है कि वो बहुत ही छोटी थी और लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी और वो लोगों को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से शायद उसे कोई भी घर पे नहीं लेके गया होगा। और ये बात सुन के जो हमारा ज्यूक है वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। बताता है कि वो उसमें छोटी सी बिल्ली की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं बता दूं फ्रेंड ये और कोई बिल्ली नहीं बल्कि वही बिल्ली है जो वो खाना खिलाती थी। और वो बताता है कि वो जम करके उसने उसको बचा लिया था। लेकिन वो कहता है क्या तुमने अभी भी रखा है उस बिल्ली को? तभी वो बताता है कि वो 2005 के सर्दी के टाइम मिली थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है और वो सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिलने जाती है उस बिल्ली को और वो कहती है ये बहुत ही अच्छी लग रही है और उसके बाद उसके साथ खेलने भी लगती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसका पासवर्ड भी बताता है यहाँ पे और कहता है तुम जब भी चाहो यहाँ पे आ सकती हो। और
उसके साथ खेल सकती हो। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बताता है, क्या सच में तुम उससे शादी करने वाली हो? तभी वो बताते हैं कि हाँ, शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। और वो कहती है कि उसके प्रपोज़ल काफ़ी ज़्यादा करीबी होने वाली है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर लाइफ में जीना है तो ये सब करना पड़ेगा। और कभी बताती है कि वो उसके बर्थडे के दिन प्रपोज़ करेगी और कहती है ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा गंदा उसे प्रपोज़ल किया था। और लेकिन उस वक़्त उसने हाँ कहा था। लेकिन कहती है मुझे लगता है मुझे फिर से वही सब देखना पड़ेगा। और कहती है वैसे भी ये मेरा नया जन्म है, लेकिन मेरी बर्थडे कैसा होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका बर्थडे बहुत ही शानदार होने वाला है। और यहाँ पे हम देखते हैं मिन यहाँ पे उसे प्रपोज़ करने वाला है।